नमस्कार। आप सभी का स्वागत है राजस्थान स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो के अंदर हमें साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के पादपों व जंतुओं का जो आर्थिक महत्व है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी को भी हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें पादपों के जो आर्थिक महत्व है इसके बारे में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स। मानव जीवन यापन के लिए कुछ आधारभूत आवश्यकताएं की बात करें तो भोजन, वस्त्र, मकान आदि से संबंधित सभी सामान जो हैं ये हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो अनाज, दाल, तेल, चीनी आदि भोजन, रेशे जो हैं ये वस्त्र बनाने के लिए, लकड़ी जो है ये मकान बनाने के लिए उपयोग में आती हैं। संपूर्ण जैवमंडल जो है इसमें सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर है वह करते हैं। अतः मानव कल्याण की दृष्टि से पादपों का महत्व जो है वह सर्वोपरि है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों तथा उनके उत्पादों का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आर्थिक वनस्पति विज्ञान। इकोनॉमिक बॉटनी है वह उसको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान जो है ये क्या है? तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों व उनके उत्पादों का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक बॉटनी है वह कहा जाता है। अब हमें यदि बात करें तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादप जो हैं इनको निम्न वर्गों के अंदर विभाजित है वह किया जाता है। खाद्य पादप के अंदर कौन कौन से आते हैं? अनाज, दालें, तेल, पेय पदार्थ, सब्जियां, फल आदि। औषधीय जो पादप हैं इसके अंदर अश्वगंधा, अफीम, सर्पगंधा, गूगल, सफेद मूसली आदि जो हैं ये औषधीय पादप के अंदर आती हैं। इमारती काष्ठ व रेशे संबंधी जो पादप हैं इसमें कौन कौन से आते हैं? सागवान आता है, शीशम आता है, रोहिड़ा आता है, खेजड़ी आता है, कपास, जूट जो है ये किस में आते हैं? इमारती काष्ठ और रेशे जो हैं संबंधी पादप हैं इसके अंदर ये आते हैं। अब हमें सबसे पहले जो खाद्य संबंधी जो पादप हैं इनका महत्व है ये हमें पढ़ लेते हैं। खाद्य संबंधी जो है इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा? अनाज जो है इनके बारे में पढ़ेंगे। खाद्य पदार्थों का यह सबसे महत्वपूर्ण समूह है। ये घास कुल ग्रेमिनी या पोएसी के सदस्य हैं। ये स्टार्च के प्रमुख स्रोत हैं जो मानव शरीर में श्वसन के आधारीय पदार्थ के रूप में उपयोग में आता है। तो अब ये पहला पढ़ लेते हैं गेहूं। गेहूं जो है इसका वैज्ञानिक नाम है वह क्या है? टिटिकम एस्टाइवम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इनके जो वैज्ञानिक नाम है वो आप सभी को याद रखने हैं। गेहूं वीट जो है इसका क्या हो जाएगा? टिटिकम एस्टाइवम। कब बोई जाती है? रबी की जो फसल है वह ये होती है। इसकी जो उन्नत किस्में हैं उनकी बात करें तो इसकी उन्नत किस्में हैं वह कौन सी हैं? तो सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती सोनारा जो है यह इसकी प्रमुख किस्में हैं। ये किस्म भी आप याद रखना। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं चावल की। चावल जो है इसको कहते हैं ओराइजा स्टेया। ये जो है चावल है ये किसकी होती है? खरीफ की फसल जो है वह ये होती है और उत्पादन की दृष्टि से भारत जो है ये विश्व में इसमें प्रथम स्थान है वह रखता है। इसकी जो उन्नत किस्म है इनकी यदि हम बात करें तो बासमती, स्वर्णदाना, जया, रत्ना और सोना जो है ये किसकी हैं? चावल की प्रमुख किस्में हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं मक्का की। मक्का का वैज्ञानिक नाम है वह क्या होगा? जिया मेज है वह होगा। इसे भी खरीफ के अंदर इसको बोया जाता है। इसकी उन्नत जो किस्में हैं वे कौन सी हैं? विजय, शक्ति और रतन। तो इसमें आपको तीन चीजें याद रखनी है। पहली तो मक्का के अंदर इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना है, कब बोई जाती है और इसकी जो प्रमुख किस्में हैं इनके बारे में आपको याद है वह रखना है। अब हमें आगे यदि बात करें तो बाजरा जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? पेनिसिटम टाइफाइडिस जो है वह होगा और ये खरीफ की फसल है वह होती है। खरीफ की फसल जो है वह यह होती है और खरीफ के रूप में उगाया जाता है। यह महत्वपूर्ण मोटा जो है गौण अनाज है वह होता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं दालें जो हैं, पल्सेज, इनकी बात कर लेते हैं। दालें जो हैं ये किसका उत्तम स्रोत होती हैं? तो ये होती हैं प्रोटीन का उत्तम स्रोत। दालें जो हैं ये प्रोटीन के उत्तम स्रोत हैं जो लेग्यूमिनोसी कुल के सदस्य हैं। लेग्यूमिनोसी जो कुल है इसके ये सदस्य हैं वह होते हैं। दालों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले चना को क्या कहा जाता है? साइसर एराइटिनम जो है वह इसका वैज्ञानिक नाम है। रबी की जो है वह ये फसल होती है
और इसको दालों का राजा है वह कहा जाता है। दालों का राजा है वह चने को कहा जाता है। उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत जो है इसमें प्रथम स्थान पर है। उसके बाद में बात कर लेते हैं अरहर की। तो अरहर है, इसका वैज्ञानिक नाम है वह क्या होता है, ये होता है केजेनस केजन। केजेनस केजन जो है वह होता है। मटर की बात करें तो मटर का आप सभी जानते हैं पाइसम एस्टाइवम जो है वह इसका वैज्ञानिक नाम है वह होता है। आगे बात कर लेते हैं मूंगफली। मूंगफली जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एरेकिस हाइपोजिया जो है वह इसका वैज्ञानिक नाम होता है। उसके बाद में बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स जो है वह इसका होता है और इसके अंदर सर्वाधिक प्रोटीन है वह पाई जाती है। तो इंपॉर्टेंट है ये सोयाबीन वाला, आप याद रखना। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स। आगे हम बात करें तेल उत्पादक जो पौधे हैं इनकी हम बात करते हैं। ये जटिल कार्बनिक यौगिक हैं जो हाइड्रोकार्बन, एस्टर, एल्कोहल, एल्डिहाइड आदि के बने हुए होते हैं। खाने योग्य तेल की बात करें तो मूंगफली का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, सोयाबीन का तेल, अलसी का तेल, सूरजमुखी जो तेल है वह होते हैं। इसके बाद में अखाद्य तेल। अखाद्य तेल है वह कौन से हैं, एक तो अरंडी का तेल जिसका हम खाने में उपयोग नहीं कर सकते हैं, तारपीन का तेल जो है ये अखाद्य तेल के अंदर आते हैं। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि खाद्य तेल कौन से होते हैं, खाने योग्य कौन से हैं और खाने योग्य कौन से नहीं हैं। उसके बाद में सुगंधित तेल की बात करें तो कपूर, चंदन, लौंग, खस का तेल आदि जो है वह सुगंधित तेल के अंदर आते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण मसाले जो हैं इनकी बात कर लेते हैं। काली मिर्च, जीरा, लाल मिर्च, सौंफ, धनिया, लौंग, अजवाइन, हल्दी, हींग, अदरक, दालचीनी, इलायची आदि जो हैं ये महत्वपूर्ण मसाले जो हैं वह होते हैं इंपॉर्टेंट स्पाइसीज। उसके बाद में पेय पदार्थ, यदि हम बात करें तो चाय तथा कॉफी जो है यह बहुतायत में उपयोग में लिए जाने वाले पेय पदार्थ हैं। चाय जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कामेलिया साइनेंसिस जो है वह होता है और इसके पौधे की पत्तियों से, तथा कॉफी जो है वह कॉफिया अरेबिका पौधे के भुने हुए बीजों से तैयार है वह की जाती है। तो ये आपको याद रखनी है, चाय जो है वह किससे होती है, पत्तियों से तैयार होती है और कॉफी जो है वह क्या, कॉफी का जो पौधा होता है इसके भुने हुए जो बीज होते हैं बीजों से इसको तैयार है वह किया जाता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं सब्जियां जो हैं वेजिटेबल्स इनकी। अनाज व दालों की भांति सब्जियां भी मानव के संतुलित आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। ये विटामिन, खनिज तत्व, रेसे, जल आदि का प्रमुख स्रोत है वह होती है। ये पादप के विभिन्न भागों जैसे मूल, स्तंभ, पर्ण, पुष्प, फल, बीज आदि से प्राप्त की जा सकती है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वह यहाँ से आपको पूछा जाएगा कि कौन सी मूल से प्राप्त की जाती है, कौन सी स्तंभ से, कौन सी जड़ों से, ये क्वेश्चन है वह एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। तो अब हमें सबसे पहले पढ़ते हैं जड़ों से जो प्राप्त होती हैं उनके बारे में। तो ये आपको याद रखनी है कि जड़ों से कौन सी प्राप्त होती है, स्तंभ से कौन सी प्राप्त होती है, फल से कौन सी होती है, बीज से कौन सी प्राप्त होती है। तो गाजर जो है ये होती है जड़ों से प्राप्त और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, डाकस कैरोटा। उसके बाद में अन्य की बात करें तो मूली, गाजर मूली हो गई, रेफिनस सेटाइवस, सलजम है ब्रेसिका रापा, ये भी इसी से, शकरकंद, आइपोमिया बटाटस, बटाटास जो है ये चारों की चारों जो है गाजर, मूली, सलजम और शकरकंद जो है ये जड़ से प्राप्त की जाती है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है आलू, स्तंभ से प्राप्त होता है। आलू का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, सोलेनम ट्यूब्रोसम, ये इसका होता है। और एक हो जाएगा अरबी कोलोकेशिया एस्टू लेंटा। तो ये दोनों स्तंभ से प्राप्त है वह की जाती हैं। याद रखनी है आपको, आलू के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो स्तंभ से कौन से प्राप्त की जाती हैं, आलू और अरबी जो है वह स्तंभ से प्राप्त की जाती हैं। उसके बाद में बात कर लेते हैं पर्ण से प्राप्त है। पर्ण से जो पत्ता है इससे कौन सी प्राप्त की जाती है, सबसे पहले तो पालक, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया जो है वह इसका वैज्ञानिक नाम है। मेथी की बात करें तो ये भी पत्तों से प्राप्त होती है, टाइगोनेला फोइन मगरिकम। बथुआ जो है चिनोपोडियम एल्बम, तो इसका इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना, वैज्ञानिक नाम भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्या होता है बथुआ का, चिनोपोडियम एल्बम। उसके बाद में बात करते हैं पुष्प क्रम से प्राप्त है। पुष्प क्रम से कौन सी प्राप्त होती हैं, तो फूल गोभी है ये प्राप्त होती है, और ब्रोसिका ओलेसरेरिया सरेसिया किस्म बोटाइटिस जो है वह इसका वैज्ञानिक नाम होता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं फल से कौन सी प्राप्त होती है। तो फल से एक तो टमाटर,
लाइकोपर्सिकोन एल्कुलेंटम जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है बैंगन सोलेनम मेलोंजिना। भिंडी एबलमास्कम एस्कुलेंटस। गंवारफली साइमोपिस टेटागोनोलोबा जो है वह इसका वैज्ञानिक नाम होते हैं और ये फल से प्राप्त होते हैं, टमाटर, बैंगन, भिंडी और गंवारफली। उसके बाद में बात कर लेते हैं फल की। पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना जो है इसको क्या कहा जाता है? फल है वह कहा जाता है। तो ये आपको सीधी लाइन जो है वह देकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना को रिक्त स्थान कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, तो उसको क्या कहा जाता है? फल है वह कहा जाता है। आम जो है इसका कई बार क्वेश्चन है वह पूछा जाता है इसके वैज्ञानिक नाम का, तो ये आपको याद रखना है। क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका जो है वह इसका होता है। उसके बाद में केला का बात करें तो म्यूजा पेराडिसिएका जो है वह केला का होता है। संतरा है इसका क्या होता है? संतरा का होता है सिट्रस रेटिकुलेटा। अमरूद का होता है सीडियम गुआ जावा। पपीता का केरिका पपाया। और सीताफल है इसका होता है एनोना स्क्वेमोसा जो है वह इनके वैज्ञानिक नाम है वह होते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं औषधीय पादप। इंपोर्टेंट लगा लेना, औषधीय पादप के कई बार एग्जाम में क्वेश्चन है वह इनके बारे में पूछा जाता है। औषधीय पादप जो है पादप के विभिन्न भाग जैसे जड़, तना, पर्ण, पुष्प, फल, बीज आदि के औषधीय महत्व के रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इनमें से कुछ औषधीय पादप जो है वह इस प्रकार हैं। स्तंभ से कौन कौन से प्राप्त हैं वह होते हैं? तो स्तंभ से एक तो हल्दी। हल्दी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? कुरकुमा। लौंगा जो है वह होता है। अदरक का यदि बात करें तो जिंजीबर अफिसिनेल जो है वह होता है। लहसुन का एलियम सेटाइवम होता है। गूगल का कोमीफोरा वाइटाई जो है वह होता है। तो ये चारों हल्दी, अदरक, लहसुन और गूगल जो है यह स्तंभ से प्राप्त की जाती हैं। उसके बाद मूल से कौन सी प्राप्त की जाती हैं? तो सर्पगंधा जो है वह प्राप्त किया जाता है। राउलिफिया सर्पेंटाइना। सफेद मूसली है क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम जो है सफेद मूसली, ये भी मूल से प्राप्त की जाती है। अन्य की बात करें तो एक अश्वगंधा इंपॉर्टेंट है। अश्वगंधा जो है यह विथानिया सोमनीफेरा इसका वैज्ञानिक नाम है और यह भी किसे मूल से प्राप्त है वह किया जाता है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है छाल से प्राप्त कौन कौन से किए जाते हैं? कुनेन। इसके बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सिनकोना आफिसिनेलिस है वह होता है। अर्जुन जो है इसका क्या होता है? टर्मिनेलिया अर्जुना जो है वह होता है। उसके बाद में पर्ण से प्राप्त, पत्ते से प्राप्त एक तो ग्वारपाठा आप सभी जानते हैं, एलोवेरा कहते हैं इसको, तुलसी, ओसिमम सेंक्टम, ब्राह्मी, सेंटेला एशियाटिका जो ये तीनों हैं ये किससे प्राप्त की जाती हैं? पर्ण से प्राप्त की जाती हैं, पत्तों से। आगे बात करें तो फल से प्राप्त कौन कौन सी की जाती है? इंपॉर्टेंट है अफीम वाला, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। आंवला है इसका क्या होता है? एम्बलिका आफिसिनेलिसिस है जो वह इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसके बाद में बात करें तो निर्माण संबंधी महत्व के पादप कौन कौन से होते हैं? फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे, वस्त्र, रस्सी, ये क्या है? झाड़ू, गद्दे आदि के निर्माण में पादप के विभिन्न भागों का उपयोग किया जाता है। रेशे एवं काष्ठ संबंधित कुछ उपयोगी पौधे जो हैं वह इस प्रकार हैं। रेशे उत्पादक पौधे जो हैं वह कौन कौन से हैं? पादप के विभिन्न भागों जैसे तना, पर्ण, बीज आदि से मोटी भित्ति युक्त संरचना बनती है जिसे वस्त्र, बोरे, रस्सी आदि जो है वह बनाए जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? रेशे कहा जाता है। कुछ रेशे उत्पादक पादप जो हैं, रेशे उत्पादक पादप हैं वह कौन कौन से हैं? पहला तो है जूट। जूट, कपास या रुई, सनई और नारियल, ये चारों जो हैं वह रेशे उत्पादक पादप हैं वह होते हैं, ये आपको याद रखना है। जूट जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है कोरकोरस कैप्सुलेरिस। कपास या रुई का क्या होता है? गोसिपियम जो है स्पीसीज हैं कि गोसिपियम जातियां जो है वह इसका होता है। इसके बाद में यदि हम बात करें सनई जो है इसका क्या होता है? क्रोटोलेरिया जुनसिया होता है। नारियल का क्या होता है? कोकोस न्यूसीफेरा। इसके बाद में बात कर लेते हैं इमारती काष्ठ जो है इसके बारे में। मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र व आवास में
इमारती काष्ठ का आवास निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। बहुवर्षीय बीजपत्री एवं अनावर्त बीजी वृक्षों से बनने वाले तिर्यक जाइलम को काष्ठ वह कहते हैं। वह काष्ठ जिसमें फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि जो है वह बनाई जाती हैं उसे इमारती काष्ठ वह कहते हैं। इमारती काष्ठ की बात करें तो सागवान है, ये इसके अंदर आ जाएगा। टेक्टोना ग्रैंडिस साल है, ये इसके अंदर आ जाएगा। सोरिया रोबस्टा शीशम, डेलबर्जिया सिसु जो है वह इसके अंदर आ जाएगा। अन्य की बात करें तो रोहिड़ा मारवाड़ सागवान जो है वह इसमें आ जाएगा। टेकोमेला अंडुलेटा, खेजड़ी जो है हमारा राज्य वृक्ष राजस्थान का। प्रोसोपिस सिनेरेरिया जो है वह इसके अंदर आ जाएगा। और देवदार जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सिड्स देवदारा है वह होता है। आगे हम कर लेते हैं जो इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल है, जंतुओं के आर्थिक महत्व की बात। जंतुओं के आर्थिक महत्व में हम कौन कौन सा पढ़ेंगे? मधुमक्खी, रेशम कीट, लाख कीट संवर्धन, मोतिया, मुक्ता संवर्धन, परवाल एवं परवाल भीतियां, मछली, पशु आदि का पालन जो है और उनकी उत्तम नस्ल जो है इनका संक्षिप्त विवरण जो है वह हमें पढ़ेंगे। सबसे पहले मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एपीकल्चर। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। मधुमक्खी पालन है, इसको क्या कहते हैं? एपीकल्चर है वह कहा जाता है। मधुमक्खी पादपों में परागण की क्रिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कीट है। इसके पालन से मनुष्य को दोहरा लाभ होता है। मधुमक्खी के पालन से परागण की क्रिया आसानी से होने के कारण फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। मधुमक्खी से प्राप्त शहद का उपयोग मनुष्य हजारों वर्षों से करता आया है। यह उच्च ऊर्जा युक्त भोज्य पदार्थ होने के साथ साथ औषधि के रूप में भी उपयोग में वह लिया जाता है। शहद जो है यह लंबे समय तक नष्ट नहीं होने के कारण इसको परिरक्षक के रूप में उपयोग है वह किया जाता है। शहद जो है इसको हमें लंबे समय तक रख सकते हैं, ये खराब है वह नहीं होता है, जिस कारण इसको परिरक्षक जो है इसके रूप में भी उपयोग है वह किया जाता है। मधुमक्खी पालन की बात करें तो प्राचीन समय में प्रकृति से मिलने वाले मधुमक्खी के छत्तों से शहद तथा मधुमोम है वह प्राप्त किया जाता रहा है। वर्तमान समय में कृत्रिम रूप से छत्तों में मधुमक्खी को पालकर बड़ी मात्रा में शहद है वह प्राप्त किया जा रहा है। तो मधुमक्खी जो है इनसे हमें क्या क्या प्राप्त होता है? शहद प्राप्त होता है और एक मधुमोम जो है वह इनसे प्राप्त होता है। रेशम कीट पालन। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि रेशम कीट पालन क्या होता है, तो ये होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर जो है वह होता है। रेशम प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों से हमें रेशम कीट का पालन करते आए हैं। रेशम के कपड़े बुनने की प्रक्रिया का प्रारंभ सर्वप्रथम चीन में हुआ। वर्तमान में यह भारत सहित विश्व के कई देशों में कुटीर उद्योग है वह बन चुका है। रेशम कीट के जीवन परिचय की बात करें तो ऐसे कीट जो रेशम धागा उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहा जाता है? रेशम कीट है वह कहा जाता है। ऐसे कीट जो रेशम जैसा धागा उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहा जाता है? रेशम कीट कहते हैं। इनमें से शहतूत की पत्तियों पर जो रेशम कीट होते हैं इनकी जाति क्या होती है? बोम्बिकस मोराई जो है ये इसमें प्रमुख है। वर्तमान में चीन व जापान के बाद भारत रेशम उत्पादन के क्षेत्र में तीसरे स्थान पर है। यह ऑर्थोपेडा संघ के इंसेक्टा वर्ग के लेपिडोप्टेरा गण का सदस्य है। तो ये भी आप याद रख लेना। कौन से का सदस्य है? वह होता है ऑर्थोपोडा जो संघ है इसके इंसेक्टा वर्ग के लेपिडोप्टेरा गण का यह सदस्य है वह होता है। यह अच्छी गुणवत्ता की रेशम का उत्पादन करता है। भारत में भी इसकी एक वर्ष में 2 से 7 पीढ़ियां तैयार कर ली जाती हैं। अंडज उत्पत्ति के बाद अंडे से लार्वा बाहर आता है, यह कैटरपिलर कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। अंडज उत्पत्ति के बाद अंडे से लार्वा बाहर आ जाता है, उसको क्या कहा जाता है? कैटरपिलर है वह कहते हैं। लार्वा में एक जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनको रेशम ग्रंथियां है वह कहा जाता है। जब ये पूर्ण विकसित हो जाती हैं तब यह लार्वा की लंबाई से 5 गुना अधिक वह लंबी हो जाती हैं और रेशम स्त्रवण द्रव्य के रूप में होता है जो हवा के संपर्क में आने पर कठोर है वह हो जाता है। रेशम कीट के पूर्ण विकसित लार्वा की लंबाई है वह 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है। यह भोजन करना बंद कर देता है। इसके पश्चात कोकून बनना प्रारंभ कर देता है और अपने चारों ओर रेशम के धागों का स्त्रवण कर समय पूर्णतः बंद हो जाता है।
कोकून के अंदर बंद निष्क्रिय लार्वा जो है उसको क्या कहा जाता है, उसको प्यूपा है वह कहा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। निष्क्रिय जो लार्वा होता है कोकून के अंदर उसको क्या कहा जाता है, प्यूपा है वह कहा जाता है। कोकून लगभग 1000 से 1200 मीटर लंबे रेशम के धागों का बना होता है। एक कोकून का जो भार है वह 1.8 से 2.2 ग्राम है। रेशम प्रोटीन का बना होता है। रेशम जो है वह किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। और इसका जो भीतरी भाग है यह फाइब्रिन का एवं भारी भाग है वह सेरीसीन प्रोटीन का बना होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि रेशम जो है इसका भीतरी भाग किसका बना होता है, ये बना होता है फाइब्रिन का। और इसका जो बाहरी भाग है वह कौन सी प्रोटीन का बना होता है, तो सेरीसीन प्रोटीन का बना होता है। रेशम कीट पालन हेतु सहतूत के बाग लगाए जाने हैं वह जरूरी है। उसके बाद में बात कर लेते हैं लाख कीट संवर्धन। लाख कीटों की लक्ष्य ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित रेजिन युक्त रालदार पदार्थ को लाख है वह कहा जाता है। लाख के व्यापारिक उत्पादन हेतु लाख कीटों के पालन को लाख संवर्धन है वह कहते हैं। विश्व के कुल उत्पादन का 80% भाग जो है वह भारत में उत्पादित होता है। लाख कीट जो है इसका वैज्ञानिक नाम लेसिफर लेका है और यह छोटे आकार के रेंगने वाले सलकीय कीट है जो समय द्वारा स्त्रावित लाख से बने आवरण में बंद रहता है। यह आवरण इन्हें सुरक्षित रहता है। नर लाख कीट मादा से आकार में छोटे तथा गुलाबी रंग के होते हैं। ये केवल निम्फावस्था में ही लाख उत्पन्न करते हैं। मादा लाख कीट आकार में बड़ी होती है तथा अधिक लाख उत्पन्न करती है। मादा लाख जो कीट है यह आकार में बड़ी होती है और अधिक लाख है वह उत्पन्न करती है। ये आप याद रखना, केवल निम्फावस्था जो है इसके अंदर ये लाख है वह उत्पन्न करते हैं। ये मुलायम शाखाओं से चिपककर रस चूसना प्रारंभ कर देती है तथा अपने शरीर के चारों ओर लाख बनना प्रारंभ कर देती है। देश में प्रतिवर्ष इसकी 4 फसलें प्राप्त होती हैं। भारत में लाख का जो उत्पादन है यह 50% भाग रंगीनी फसल से प्राप्त किया जाता है। लाख उत्पादन की इसमें 2 विधियां भी दे रखी हैं, एक तो पुरानी देसी विधि और एक आधुनिक विधि है वह इसमें दे रखी है। आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली यह विधि बहुत प्राचीन तथा अवैज्ञानिक है। इसमें लाख के पौधे को काटकर ही लाख एकत्रित की जाती है और कीट नष्ट हो जाने के कारण इस विधि को आगामी फसल को भारी हानि है वह होती है। आधुनिक विधि जो है यह वैज्ञानिक विधि है जिसमें आगामी फसल की ज्यादा हानि नहीं होती है। तो जो ये विधि जो है पुरानी देसी विधि ये क्या करती है, फसल को आगामी जो फसल है उसको नुकसान है वह पहुंचाती है। ये जो है आधुनिक विधि ये आगामी जो फसल है इसको कम नुकसान है वह पहुंचाती है, क्योंकि लाख एक साथ ने निकालकर बारी बारी से निकाली जाती हैं। और इसका अनुसंधान भारतीय लाख अनुसंधान के अंदर रांची बिहार में किया जाता है। रांची बिहार जो है यहाँ पर किया जाता है। रांची जो है ये वर्तमान में कहाँ पर है, झारखंड के अंदर है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं मछली पालन की। मछली एक आसानी से प्राप्त होने वाली प्रोटीन युक्त उच्च पोषक युक्त एवं आसानी से पचने वाला भोज्य स्रोत है। अतः मछली पालन हेतु मानव द्वारा तालाब व झीलों में मछलियों का प्रजनन एवं उत्पादन है वह किया जाता है। वर्तमान में भारत का विश्व में समुद्रीय भोज्य उत्पादन की दृष्टि से 6ठा स्थान है। पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लगभग 1500 वर्ष पुराना मछली उद्योग है। मछलियों का उत्पादन खारे जल की तुलना में मीठे जल में अधिक होता है। अलवणीय जो मीठा जल है इसमें मछली पालन के लिए रोहू, कतला, मृगल आदि देसी मछलियों का उत्पादन है वह किया जाता है। कुछ उद्योगों में विदेशी मछलियों जैसे कॉमन कार्प का उत्पादन है वह किया जाने लगा है। ये जो देसी नस्ल है और ये विदेशी, ये दोनों आपको याद रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन इनसे पूछा जा सकता है। उत्पादन किया जाने लगा है। जलाशय निर्माण की दृष्टि से चिकनी मिट्टी वाले स्थान को जलाशय निर्माण की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। इस जलाशय का तापमान, प्रकाश, ऑक्सीजन, जल प्रवाह आदि नियंत्रित करके मछलियों का अधिक उत्पादन किया जा रहा है। प्राकृतिक भोजन जैसे सूक्ष्म जलीय पादप व जंतु एवं कृत्रिम जैसे चावल की भूसी, गेहूं की चापड़, अनाज के टुकड़े आदि का भोजन जो है वह इनको दिया जाता है। इसके बाद में पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं के भोजन,
आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पशुपालन है वह इसको कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुपालन है इसका विशेष महत्व है। उसमें से दुग्ध उत्पादन जो है इसका सर्वाधिक योगदान है वह होता है। भारत में विश्व की कुल संख्या का 55% भैंसें और 15% गायें हैं। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 53% भैंसों व 43% गायों से प्राप्त है वह होता है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भारत जो है यह विश्व में प्रथम स्थान पर है और विश्व में हमारा स्थान बकरियों की संख्या में दूसरा, भेड़ों की संख्या में तीसरा और कुक्कुट संख्या में 7वां स्थान है। ये छोटे पशु गरीबों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है वह निभाते हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं डेयरी उद्योग की। मानव ने प्राचीन काल से ही कुछ पशुओं को पालतू कर उनके दूध का अपने पोषण हेतु उपयोग करता रहा है। वर्तमान में दुग्ध उत्पादन डेयरी उद्योग का एक प्रमुख व लाभकारी व्यवसाय बन गया है। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से भैंस अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। भैंस की कुछ नस्लें हैं वो दे रखी हैं, तो ये भी आप याद रख लेना। जाफराबादी, मुर्रा, सूखी, बदावरी और मेहसाना। गाय की नस्ल दे रखी हैं गिर, साहिवाल, सिंध, देवकी, हरियाणा आदि जो हैं ये दे रखी हैं। उसके बाद में कुछ राज्यों में बकरी का पालन भी दुग्ध उत्पादन के लिए किया जाता है। सिरोही, बर्बरी, कश्मीरी, पश्मीना, जमनापुरी जो हैं ये बकरी की नस्लें हैं, तो ये तीनों की नस्लें भी आपको याद है वह रखनी है। कुक्कुट पालन या मुर्गी पालन है, इसकी बात करें तो अंडे या मांस जो चिकन है खाने के लिए आदिकाल से ही मुर्गी पालन की परंपरा रही है। यह उद्योग भोज्य पदार्थ के रूप में प्रोटीन आवश्यकता के एक बड़े अंश की पूर्ति करता है। विश्व में अंडा उत्पादन की दृष्टि से भारत का 5वां स्थान है। मुर्गियों की अच्छी वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए उन्हें सुरक्षित आवास या पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना अत्यंत आवश्यक है। उनके भोजन में मक्का, जौ, बाजरा, गेहूं, ज्वार आदि जो है वह सम्मिलित किए जाते हैं। ऊन उद्योग की बात करें तो उत्तरी भारत में ऊन प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में भेड़ पाली जाती हैं। भेड़ के बालों से ऊन है वह तैयार किए जाते हैं। ऊन का रंग भेड़ की प्रजाति तथा उस क्षेत्र की जलवायु पर निर्भर करता है। भेड़ की कुछ नस्लें दे रखी हैं, लोही, नाली, मारवाड़ी, पाटनवाड़ी जो हैं आदि पाली जाती हैं, तो ये नस्लें भी इसकी आपको याद है वह रखनी है। और ऊन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान जो है वह देश का एक महत्वपूर्ण राज्य है। अब है परवाल एवं परवाल भीतियां। एकल या नीवई पालिप जंतु जो सिलेंटेटा संघ के हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का बना कंकाल स्त्रावित करते हैं जिसे कोरल या परवाल है वह कहते हैं। अधिकांश कोरल एंथोजोआ वर्ग के जीवों द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। परवाल निवह के पालियों में लगातार मुकुलन से समुद्र में चूनेदार चट्टानों या कवच से बने टीले के समान संरचनाएं हैं वह बनती हैं, जिनको परवाल भीतियां है वह कहा जाता है। अब एक ये है मोती या मुक्ता संवर्धन, पीयल कल्चर। मोलस्का संघ के जंतु जो हैं वह आर्थिक रूप से मानव के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बटन, मोती तथा कोड़ी प्राप्त करने के कारण ये व्यापारिक दृष्टिकोण से उपयोगी हैं। प्राचीन काल से ही मोती रत्नों तथा मणियों के रूप में मूल्यवान कहे जाते रहे हैं। इस कार्य के लिए मोलस्का के हजारों टन कवच प्रतिवर्ष उपयोग में लिए जाते हैं। मुक्त सुक्तियों से अति सुंदर, आकर्षक एवं मूल्यवान मोती मिलते हैं। ये मोती जो है वह कौन से जंतुओं का कौन सा जो संघ है जिसे बनता है, तो ये मोलस्का जो है वो आपको याद रखना है। ये आगे हम क्वेश्चन हल करेंगे तो उसमें पूछा गया आगे क्वेश्चन, कृत्रिम तकनीक के माध्यम से सीपियों को पालकर उनका मुक्ता या मोती जो बनाकर प्राप्त करना, मुक्ता या मोती संवर्धन जो है वह कहलाता है। मोती एक मूल्यवान रत्न माना जाता है जो प्राय सफेद चमकीली गोलाकार संरचना होती है, जिसे अयस्टर जैसे मोलस्क अपने कवच के नीचे संवेग की रक्षा के लिए स्त्रावित है वह करते हैं। यह तकनीक सर्वप्रथम जापान में विकसित है वह की गई थी। समुद्री ऑयस्टर से प्राप्त किए जाने वाले लिंगा मोती सबसे उत्तम है वह माने जाते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सीपियों से प्राप्त मोती कम मूल्यवान है वह होते हैं। जंतुओं का अन्य महत्व की बात करें तो मधु या शहद, मोम, रेशम या लाख आदि के अतिरिक्त जंतुओं के अन्य जो हैं वह इस प्रकार दे रखे हैं। रंग, कुछ सल्क कीट जो कैक्टस पर रहते हैं उनके सूखे शरीर से टेनिन और कोकिनोल रंग प्राप्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है।
अपमार्जक की यदि हम बात करें तो कुछ कीटों द्वारा मृत पादपों व जंतुओं के शरीर को खाने के कारण उन्हें सड़ने व दुर्गंध फैलने से रोकते हैं, अर्थात अपमार्जक का कार्य है वह करते हैं, जैसे दीमक और तिल चट्टा। औषधीय महत्व की यदि हम बात करें तो कुछ कीटों जैसे ब्लिस्टर मृगों से कैंथाराइडीन औषधि प्राप्त की जाती है। इसका उपयोग बालों को झड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। मधुमक्खियों से प्राप्त मधु का उपयोग अल्सर को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो ये सभी लाइनें हैं वह इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। बालों ये इसका जो ये केथाराइडिन जो है औषधि, इसका उपयोग आपसे पूछ लेगा। मधुमक्खियों से प्राप्त मधु का उपयोग कहाँ किया जाता है, अल्सर को ठीक करने में, ये आपको पूछ लेगा। कोचिनील कीटों से प्राप्त कार्मिनील अम्ल का उपयोग कुकर खांसी तथा चेहरे व सिर की तंत्रिका पीड़ा को ठीक करने के लिए किया जाता है। भोजन के रूप में बात करें तो मांसाहारी मनुष्य छिपकलियों, सांप, मछलियों आदि को भोजन के रूप में काम में है वह लेते हैं। पौधों के परागण, पुष्पी पादपों के निषेचन के लिए परागण की क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कई कीट जैसे तितली, चींटी, मधुमक्खी, भृंग आदि एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाकर परागण की क्रिया है वह संपन्न करते हैं। तो ये सभी आरबीएससी बोर्ड की जो साइंस की बुक है उसके अंदर ये फैक्ट हैं वो सभी दे रखे हैं, तो इन सभी को आपको याद है वह करना है। अब हमें जो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हल है वह करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर है वह प्राप्त किया जाता है। हल्दी का कौन सा भाग है जिससे हल्दी पाउडर है वह प्राप्त किया जाता है। सूखे प्रकंद से, सूखे जड़ से, सीधे फल से, बीज से। तो हल्दी जो है वह किससे प्राप्त की जाती है, स्तंभ से या तने से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर 1 इसके अंदर सही होगा, सूखे प्रकंद से यह प्राप्त की जाती है। गाय के दूध का हल्का पीला रंग जो है वह निम्न की उपस्थिति से होता है। गाय का जो दूध होता है इसमें हल्का पीला रंग जो है वह किसके कारण होता है, तो यह होता है कैरोटीन प्रोटीन जो होती है इसके कारण। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। गाय के अंदर कौन सा होता है, कैरोटीन जो प्रोटीन है वह इसके अंदर होता है। जबकि यदि भैंस की बात करें, भैंस का जो दूध है इसके अंदर कौन सा होता है, केसीन नामक प्रोटीन है वह होता है। गाय के दूध में तो होता है कैरोटीन प्रोटीन और भैंस के दूध में केसीन प्रोटीन है वह होता है। लौंग या लवंग जो सामान्य रूप से मसाले के रूप में काम आती है, प्राप्त होती है। लौंग या लूंग जो है वह किससे प्राप्त है वह की जाती है। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो यह प्राप्त की जाती है पुष्प कलिका से। यदि लौंग है इसका आपको वैज्ञानिक नाम पूछे तो लौंग का वैज्ञानिक नाम है वह क्या होता है, इसका वैज्ञानिक नाम है वह होता है सीजियम एरोमेटिकम। सीजियम एरोमेटिकम है वह इसका वैज्ञानिक नाम है वह होता है। अगला है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। पौधे का कौन सा भाग है जिससे हल्दी प्राप्त की जाती है, तो तने या स्तंभ से प्राप्त की जाती है। अगला है, व्हेल निम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है। व्हेल जो है वह कौन से वर्ग का प्राणी होता है, तो व्हेल आप जानते हैं यह होता है स्तनपायी। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है, चट्टान पर उगने वाले पादप हैं वह कहलाते हैं। चट्टान पर जो पादप उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, तो उनको शैलोदभिद है वह कहा जाता है। उसके बाद में बात करें मरुदभिद जो है वह किनको कहा जाता है, तो ये कहाँ पर, मरुस्थल के अंदर या रेगिस्तान या मरुस्थल के अंदर उगने वाले जो पादप हैं वे क्या कहलाते हैं, मरुदभिद है वह कहलाते हैं। उसके बाद में बात करें लवणोदभिद जो है वह कहाँ पर, जो उच्च लवणता युक्त जल के अंदर जो पादप उगते हैं उनको लवणोदभिद है वह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नांकित में कौन सा स्तनपायी है। कौन सा इसके अंदर स्तनपायी जो है वह होता है, तो कौन सा होता है, व्हेल। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है, लाइकेन जिसमें फंगाई द्वारा निर्मित मैट्रिक्स में एल्गी की कोशिकाएं धसी होती हैं, उदाहरण है। फंगाई जो है वह किसका उदाहरण है, वह होता है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा, सहपरोपकारिता का, सहभोजिता का, परभक्षिता का, परजीविता का। तो सहपरोपकारिता का उदाहरण है वह होता है। लाइकेन
लाइकेन जो है ये किन से मिलकर बने हुए होते हैं? तो ये कवक व शैवाल से मिलकर बनते हैं। कवक व शैवाल से मिलकर ये बने हुए होते हैं। सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। सफेद कीट जो है वह किसका एक महत्वपूर्ण रोग है? वह होता है गेहूं, सरसों, चावल, बाजरा। किसका होता है? सरसों का। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है, निम्न में से कौन सी वास्तविक मछली है? इसमें से कौन सी जो है वह वास्तविक मछली है? वह होती है झींगा मछली, तारा मछली, डोग मछली, व्हेल मछली। तो कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। डोग मछली जो है वह वास्तविक मछली होती है। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद का संग्रहण करता है वह कहलाता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है प्रकंद। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। निम्न में से कौन सी सब्जी मूल जड़ नहीं है? कौन सी सब्जी जो है वह जड़ नहीं है? तो कौन सी होगी? आलू जो है ये जड़ नहीं है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। गाजर, मूली और सलजम जो है ये जड़ से प्राप्त की जाती है। अगला दे रखा है, आलू किसका संशोधित रूप है? आलू जो है वह किसका संशोधित रूप है? वह होता है, तो किसका होता है? तना या स्तंभ का। अगला है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी के अंदर क्या पाई जाती है? तो इसके अंदर 8 टांगे हैं वह पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 है इसके अंदर सही होगा। अगला है, मोरफिन किससे प्राप्त होती है? मोरफिन जो है वह किससे प्राप्त होती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है वह होगा? तो ये होती है फल से प्राप्त। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। मोरफिन जो क्या है? मोरफिन है ये होता है एक मादक पदार्थ। मादक पदार्थ है वह होता है, और ये किससे बनाया जाता है? ये अफीम से बनाई जाती है। अफीम से ये बनाई जाती है, और अफीम किससे प्राप्त होती है? फल से। अगला है, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है। तो ये हम पढ़ चुके हैं किसका है? सफेद कीट जो है वह किसका होता है? सरसों का है वह होता है। अगला है, अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? अफीम का जो पौधा होता है उसका कौन सा हिस्सा जो है वह औषधीय महत्व का होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 4 से होगा, कच्चे फलों का दूध। अगला है, अफीम किससे प्राप्त होती है? अफीम जो है वह किससे प्राप्त होती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है वह होगा? तो इसमें होगा पेपावर सोमनीफेरम से यह प्राप्त है वह होती है। अफीम में कौन सा एल्केलाइड नहीं पाया जाता? अफीम के अंदर कौन सा एल्केलाइड है वह नहीं पाया जाता? मोरफिन, कोडीन, सोनीफेरिन, कैफीन। कौन सा नहीं पाया जाता है? तो कैफीन जो है वह इसमें नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला है, साबूदाना जो एक भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग आता है, उसे प्राप्त किया जाता है। साबूदाना जो है इसको किससे प्राप्त है वह किया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा, साइकस। साइकस जो है इसके जो तने होते हैं इनसे इसको प्राप्त है वह किया जाता है। निम्नांकित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? टिक्का रोग मूंगफली, काला कीट गन्ना, रेड डॉट चावल और सफेद कीट गेहूं। तो कौन सा जो है वह इसके अंदर जोड़ा है वह सुमेलित दे रखा है? ऑप्शन नंबर 1। टिक्का रोग जो है वह मूंगफली के अंदर होता है। काला कीट रोग जो है वह किसके अंदर होता है? गेहूं के अंदर होता है। उसके बाद में बात करें रेड डॉट, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। गन्ना जो है इसके अंदर होता है। सफेद कीट या सफेद कीट है वह किसमें होता है? सरसों के अंदर ये होता है। उस पौधे का नाम बताइए जिसे चरस एवं भांग प्राप्त होती है। उस पौधे का नाम बताना है जिससे चरस एवं भांग है वह प्राप्त होती हैं। पोपी, हेम्स, सर्वगंधा, दतूरा। कौन सा हो जाएगा? हेम्प जो है वह इसके अंदर सही होगा। निम्न में से कौन सा एक अधिपादप का उदाहरण है? इसमें से कौन सा एक अधिपादप का उदाहरण है? मक्का, आर्किड, अंगूर, बोगनविलिया। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा? अधिपादप जो है ये क्या होते हैं? अधिपादप जो है वह क्या होते हैं? अधिपादप है वह उन पौधों को कहा जाता है जो दूसरे जो वृक्ष होते हैं इन पर वे निर्भर है वह होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, आर्किड। तप्त जल उपाचार द्वारा गेहूं से कौन से रोग को नियंत्रित है वह किया जाता है? तप्त जल जो है उपचार द्वारा गेहूं का कौन सा रोग है वह नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है सलस्कंड। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगला है, कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेत्रम बनाया जाता है? कौन सा पादप है जिससे कीटनाशी पाइरेत्रम है वह बनाया जाता है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा, क्राइसेन
थीमम से। मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है? मिर्च जो है इसके अंदर तीखापन है वह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है कैप्साइसिन के कारण। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला है, भारत में उत्तम किस्म के मोती का निर्माण किस जंतु द्वारा होता है? भारत के अंदर उत्तम किस्म के मोती का निर्माण है वह किसके द्वारा होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होता है पिक-टाटा द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है, मोलस्का की किस प्रजाति से व्यावसायिक मोती प्राप्त है वह किया जाता है? तो किससे प्राप्त किया जाता है? पिनेक्टिडा जो है इससे प्राप्त है वह किया जाता है। निम्न में से कौन सी दवा पादप की छाल से प्राप्त की जाती है? कौन सी दवा है जो पादप की छाल से प्राप्त की जाती है? तो हम पीछे पढ़ चुके हैं। कौन सी होगी? कुनेन जो है वह होगी। ऑप्शन नंबर 4 है वह सही होगा। कुनेन जो है ये इससे प्राप्त की जाती है। और कुनेन की दवा जो है वह किस काम आती है? तो यह है मलेरिया जबर जो है इसके उपचार में इसका उपयोग है वह किया जाता है। किससे प्राप्त होती है? सिनकोना की छाल से। अगला है, लाल मूंगा होता है। लाल मूंगा जो है ये क्या होता है? तो यह एक जंतु उत्पाद है वह होता है। ये एक जंतु उत्पाद है वह होता है। निम्नलिखित में से किस वृक्ष से निकाली गई औषधि से मलेरिया रोग से छुटकारा पाया जाता है? तो कौन से वृक्ष से निकाली जाती है कुनेन दवा? सिनकोना वृक्ष से। मछली कहाँ से सांस लेती है? मछली जो है वह किससे सांस लेती है? तो ये गलफड़ा जो है इनको गिल या कलोम बोला जाता है, इनसे ये सांस है वह लेती है। अगला है, रेशम बना होता है। रेशम जो है वह किससे बना होता है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? रेशम जो है वह किससे बना होता है? तो यह होता है फाइब्रोइन प्रोटीन से बना होता है। निम्न में से रेशम कीट का भोजन कौन सा है? तो हमने पीछे पढ़ा था कौन सा है? शहतूत की जो पत्तियां हैं वह रेशम कीट का भोजन है वह होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। अगला है, पेड़ जिसके पत्तों का उपयोग मेहंदी के रूप में किया जाता है। कौन सा पेड़ है जिसके पत्तों का उपयोग मेहंदी के रूप में किया जाता है? अकेसिया, इंडिगोफेरा, फाइकस, लासोनिया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, लासोनिया। एक्टिनोमाइसिन प्रतिजैविक को प्राप्त किया जाता है। एक्टिनोमाइसिन प्रतिजैविक जो है इसको किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसको कवक से प्राप्त किया जाता है। तंबाकू में कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तंबाकू के अंदर कौन सा एल्केलाइड पाया जाता है? तो इसमें निकोटीन जो है वह पाया जाता है। अगला है, किसका उपयोग रक्तचाप के उपचार के लिए किया जाता है और यह केवल भारत में पाया जाता है? किसका होगा? अश्वगंधा, बबूल, तुलसी, सर्पगंधा। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सर्पगंधा। कपास के रेशों का स्रोत है। कपास के जो रेशे होते हैं इसका स्रोत है वह क्या होता है? बेस्ट रेशा, बीज रोम, स्तंभ रोम, पत्ती के रेशे। तो बीज रोम जो है वह इसका स्रोत है वह होता है। जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है वह कौन सा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कपास, पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेशम। तो ये हो जाएगा रेशम जो है वह किससे प्राप्त होता है? जंतु से प्राप्त है वह होता है। निम्न में से किस पादप के रेशे, तेल एवं चारा प्राप्त है? किस पादप से रेशे, तेल और चारा जो है वह प्राप्त होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? अलसी, कपास, मूंगफली और जूट। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही है वह होगा? तो अलसी जो है वह इसके अंदर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। कुनेन जो है वह किससे प्राप्त होती है? तो कुनेन तने की छाल से वह प्राप्त होती है। उसके बाद में डिजिटेलिस जो है वह किससे? तो ये पत्तियों से प्राप्त होती है। रोवाल्फिया है ये जड़ से, और हेरोइन है ये किससे? फल से प्राप्त है वह होती है। हेरोइन जो है वह किससे प्राप्त होती है? फल से प्राप्त है वह होती है। अरवी या येम का हिस्सा जिसे खाया जा सकता है। अरवी या येम जो है इसका कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो जमीन के अंदर का हिस्सा है वह खाया जाता है। रेशम के कीट का एक रोग है। रेशम का जो कीट है उसका एक रोग है वह कौन सा होता है? तो पेब्रिन या पेब्राइम जो है वह इसका रोग होता है। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित तंतु है? कौन सा इसमें मानव निर्मित तंतु है? ऊन, रेयोन, रेशम और कपास। तो कौन सा होगा? रेयोन जो है ये क्या होता है? एक कृत्रिम रेशा होता है।
कृत्रिम रेशा होता है जिसको सेल्यूलोज के संश्लेषण से बनाया जाता है। किस जीव को किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक है वह कहा जाता है? कौन सा जीव है जिसको किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक है वह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केचुआ को। इसी को प्राकृतिक हल वाला भी कहा जाता है। प्राकृतिक हल वाला भी इसको कहा जाता है। कोइर रिक्त स्थान से प्राप्त किया जाता है। कोइर जो है वह किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये नारियल फाइबर जो है इससे प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। अगला है लाख होता है। लाख जो है वह क्या होता है? जंतु उत्पाद, पादप उत्पाद, कवक उत्पाद, एक प्रकार का लार्वा। कौन सा ऑप्शन इसके अंदर से होगा? तो ये जंतु उत्पाद है वह होता है लाख। मशरूम है ये क्या होता है? मशरूम जो है वह क्या होता है? मशरूम या इसको कुकुर मुत्ता भी बोला जाता है। तो ये क्या होता है? ये एक कवक है वह होता है। दालचीनी पादप के किस भाग से प्राप्त होती है? दालचीनी जो है वह पादप के किस भाग से प्राप्त है वह होती है? तो दालचीनी आप सभी जानते हैं छाल जो है इससे प्राप्त होती है, छाल से प्राप्त की जाती है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शीत आवास का पादप है? इसमें से कौन सा जो है वह शीत आवास का पादप है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? हाइड्रिला, बास, नागफनी, सोल्डे, नेला। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सोल्डे नेला। शीत जो आवास है इसमें पाए जाने वाले पादप हैं इनको शीतोद्भिद है वह कहा जाता है। शीतोद्भिद है वह इनको कहा जाता है। साल डेनेला, लाइकेन हो जाएगा, मास है ये हो जाएगा। ये सभी पौधे हैं वह शीत आवास के पौधे हैं वह होते हैं। रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो ये आप सभी जानते हैं जो मुर्गियां होती हैं इनके अंदर रानीखेत रोग है वह पाया जाता है। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहते हैं? कौन सा पादप है जिसको शाकीय भारतीय डॉक्टर है वह कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? तुलसी का जो पौधा है इसको। अगला है एपिस इंडिका है एक। एपिस इंडिका जो है वह क्या होता है? रेशम का कीट, लाख का कीट, पर्ल ओयस्टर, मधुमक्खी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 ये एक भारतीय मधुमक्खी है जिसका नाम है वह क्या होता है? एपिस सेरेना इंडिका है वह होता है। पौधे की बीमारी साइट्रस केकर किसके कारण होती है? पौधे की बीमारी जो है साइट्रस केकर वह किसके कारण है वह होती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर से होगा? वायरस, कवक, अमीबा और जीवाणु। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जीवाणु जो है इनके कारण ये होती है। जंतुओं के विभिन्न उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। जंतुओं को उनके सही उत्सर्जी अंगों से मिलान है वह करना है और सही विकल्प है उसका चयन करना है। प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जो है इसके अंदर उत्सर्जी अंग है वह कौन से होते हैं? तो इसके अंदर होते हैं ज्वाला कोशिकाएं। केचुआ जो है इसके अंदर कौन से होते हैं? तो इसके अंदर होता है वृक्क। कॉकरोच है इसके अंदर कौन सा होता है? तो इसमें पाई जाती है मेलपीगी नलिकाएं। प्रोन है इसके अंदर क्या होता है? संरंगिक ग्रंथियां, ग्रीन ग्रंथि है वह इसके अंदर होती हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। एक है इसके अंदर 4 हो जाएगा, बी है इसके अंदर हो जाएगा 3, सी में 1 और डी में 2। पादप और उसके आर्थिक महत्व वाले भाग के गलत मेल वाले जोड़े को चुनना है। सेंटेला एशियटिका छाल से, पेपेवर सोमनिफेरम फल से, एम्बेलिका ऑफिसिनेलिसिस फल से, सिनकोना ऑफिसिनेलिस छाल से। तो कौन सा जो है वह इसके अंदर गलत है वह दे रखा है। इसके अंदर कौन सा ऑप्शन जो है वह सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है वह इसमें सुमेलित नहीं है। सेंटेला एशियटिका जो है वह ब्राह्मी का जो पौधा होता है, पीछे हमने पढ़ा था, उसको बोला जाता है। और ये किससे? पर्ण से प्राप्त होता है, पत्ते से यह प्राप्त है वह होता है। अगला है उस जीवाणु प्रजाति का चयन कीजिए जो एकल कोशिका प्रोटीन के लिए उपयोगी है। एकल कोशिका प्रोटीन के लिए कौन सी उपयोगी है वह होती है? कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा? इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस जो है वह इसके अंदर हो जाएगा सही। स्पाइरुलिना जो है यह भी एकल कोशिका प्रोटीन का स्रोत है वह होता है, लेकिन ये क्या होता है? एक नील हरित शैवाल जो है वह ये होता है।
नीलहरित शैवाल जो है वह ये एक होता है। मोनास्कस पर प्रविश जो है ये क्या होता है, एक कवक जो है वह होता है, एक कवक जो है वह होता है, और इससे स्टेनिन है वह प्राप्त किया जाता है। स्टेनिन जो है वह किस काम में आता है, यह रक्त के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है इसको घटाता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल जो है इसकी मात्रा को यह कम है वह करता है। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम जो है ये भी क्या है, यह भी एक कवक है वह होता है। अगला है अश्वगंधा पौधे के किस भाग को दवाई बनाने के लिए मुख्यतः उपयोग किया जाता है। अश्वगंधा जो पौधा होता है इसका कौन सा भाग है जिसको दवाई बनाने के लिए काम में लिया जाता है, तो ये होगा जड़। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। अगला है निम्न में से गलत मिलान किए गए पौधों तथा उनसे संबंधित आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मुख्य भाग को छांटे। रुवोल्फिया सर्पेंटिना जड़ से, टर्मिनेलिया अर्जुना फूल से, कुरकुरमार लौंगा तना से, एलियम स्टाइवम तना से। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर दे रखा है, असत्य। गलत जो है वह इसके अंदर कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर असत्य है। टर्मिनेलिया अर्जुना जो है यह अर्जुन का वैज्ञानिक नाम है और यह फूल से नहीं प्राप्त होता है, यह छाल से प्राप्त होता है। छाल से प्राप्त है वह इसको किया जाता है। अगला है निम्न में कौन सा पादपों में वृद्धि स्तमन करने वाला हार्मोन है। कौन सा जो है वह इसके अंदर होगा, तो यह होगा एब्सिसिक अम्ल। कुक का ऑर्नेथ काउंट का उपयोग रिक्त स्थान की गणना के लिए किया जाता है, तो यह किसकी गणना के लिए किया जाता है, न्यूट्रोफिल्स की गणना के लिए। अगला है हल्दी में पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजक है। हल्दी के अंदर पाया जाने वाला प्राकृतिक रंजन है वह कौन सा है, तो वह होता है करक्यूमीन। ऑप्शन नंबर 1 है वह इसके अंदर सही होगा। टमाटर सॉस में प्रयोग में आने वाला संरक्षक जो है वह कौन सा है। टमाटर सॉस में प्रयोग में आने वाला संरक्षक है वह कौन सा है, कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही है वह होगा, तो इसमें होगा सोडियम बेंजोएट। फ्लेवर सेवर एक आनुवांशिक रूप से संशोधित है। फ्लेवर सेवर जो है वह किससे संशोधित, तो टमाटर है। ऑप्शन नंबर 1 है वह सही होगा। फ्लेवर सेवर जो है यह टमाटर है वह होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है। फ्लेवर सेवर जो टमाटर है इसका विशिष्ट लक्षण कौन सा होता है, तो यह होता है बेहतर सेल्फ जीवन। बास इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है। बास इंडिकस जो है वह किसका वैज्ञानिक नाम होता है, तो यह होता है गाय का। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है ओराइजा स्टाइविया किसका वैज्ञानिक नाम है। मटर का, गेहूं का, सरसों का, इनमें से कोई नहीं। तो ओराइजा स्टाइविया जो है वह किसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये होता है चावल का। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दे रखा है बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं। बर्फ पर उगने वाले शैवाल हैं इनको क्या कहा जाता है, लिथोफाइटस, टेरिडोफाइटस, द्विक्योफाइटस, क्रिप्टोफाइटस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्रिप्टोफाइटस है वह इनको कहा जाता है। अगला है किस वर्ग के पौधों को पादप जगत के उभयचर है वह कहा जाता है। किस वर्ग के पौधे हैं जिनको पादप जगत का उभयचर है वह कहा जाता है। ऑप्शन दे रखा है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा, ब्रायोफाइटा। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है। टमाटर जो है इसके अंदर लाल रंग है वह किसके कारण होता है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा ऑप्शन जो है वह इसके अंदर सही होगा, तो टमाटर का रंग लाल और तरबूज का जो लाल रंग है यह होता है लाइकोपीन के कारण। ऑप्शन नंबर 2 है वह सही होगा। हीविया ब्रोसिलियंसिस का सामान्य नाम क्या है। हीविया ब्रेसिलियंसिस जो है इसका सामान्य नाम है वह क्या होता है। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, रबर, टिक या सागवान, लौंग और जीरा। कौन सा ऑप्शन है वह इसके अंदर सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, रबर। सरसों पादप ब्रासिका के किस भाग से सरसों तेल निष्कासित होता है। किस भाग से सरसों तेल है वह निष्कासित होता है, तो आप सभी जानते हैं किससे निकलता है, बीज से तेल है वह निकलता है। अगला है मधुमक्खियों की कॉलोनी में श्रमिक होते हैं।
मधुमक्खियों की कॉलोनी के अंदर श्रमिक जो हैं वह कौन से होते हैं? तो जो बंदे मादाएं होती हैं ये होती हैं श्रमिक इसके अंदर, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, जननांग जो होते हैं इनका विकास है वह नहीं होता है। रानी जो है वह कौन होती है? रानी जो जनन योग्य हैं, जनन योग्य जो हैं, जनन योग्य मादा है उनको रानी है वह कहा जाता है। अगला दे रखा है निम्नलिखित में कौन सा औषधीय पौधा नहीं है? इसमें से कौन सा औषधीय पौधा है वह नहीं है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? इम्ब्लिका ऑफिसिनालिसिस, कुरकुरमा, लौंग, कोरचोरस कैप्सुलारिस, ओसियम संकटुम कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही होगा। गेहूं में हिलबंट रोग के प्रतिरोधक किस्म है। गेहूं में हिलबंट जो रोग है इसके प्रतिरोधक किस्म है वह कौन सी है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पूसा सुब्रा, आई, पूसा सदाबहार, हिमगिरी। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा हिमगिरी। अगला है सरसों में सफेद कीट रोग के प्रतिरोधक किस्म जो है वह कौन सी होगी? तो ये हो जाएगी पूसा स्वर्णिम। निम्नलिखित में कौन सा पक्षी स्तनधारी है? बाज, चमगादड़, मोर, उल्लू। कौन सा पक्षी जो है वह इसके अंदर स्तनधारी है? तो ये होगा चमगादड़, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा।